गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सारे के सारे अच्छे होंगे और मार्केट का एंजॉय करते होंगे। एंजॉय का मतलब क्या हो गया? एंजॉय का मतलब हो गया प्रॉफिट की बुकिंग। प्रॉफिट कैसे आता है? तो प्रॉफिट आता है आपकी लर्निंग से। लर्निंग कैसे होगी? तो सबसे पहले आपको स्मार्ट दिशा चैनल को जो है सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सब्सक्राइब करने के लिए क्या कीजिए, देखिए बेल आइकॉन आ रहा होगा, उसको दबाइए और साथ के साथ एक अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन को हम लोग साथ के साथ शेयर करते हैं। जैसे कि आज आपको मैंने कल की डेट में मेरी जो यूट्यूब पे आप वीडियो देखेंगे जिसमें मैंने अपलोड किया था, क्या अपलोड किया था? मैंने ये बोला था आपको कि मार्केट जो है आपका 20,313 पे ओपनिंग होने वाली है, लेकिन ओपनिंग तो नहीं हुई। क्या उसने हाई बनाया? जी नहीं, उतना तो हाई नहीं बनाया, लेकिन 300 का लेवल जो है ना उसने टच करने की कोशिश की। अब मार्केट के लिए क्या अगला लेवल हो सकता है? तो मार्केट के लिए अगला लेवल है वो 449, मतलब 500 के आसपास। तो 500 के आसपास मार्केट कब पहुंचेगी, कैसे पहुंचेगी, ये तो मार्केट जानती है। बट कंडीशनली हम लोग एक चीज को जान सकते हैं मार्केट को कि चलने वाली कैसे, किस तरीके से चलती है। वो सारी की सारी चीजें मैं डिटेल्स में बताऊंगा। साथ के साथ हम वीकली एनालिसिस भी करेंगे आज की किस तरीके से मार्केट वीक में, नेक्स्ट वीक में क्या कर सकती है, किस तरीके की इसका हो सकता है। लेकिन एक चीज और भी ध्यान दीजिएगा, 3 दिसंबर एक मार्केट के लिए बहुत ही ज्यादा रोचक दिन है। क्या होता है कि इंडिया जैसी कंट्री जो है ना, यहाँ पे एक स्टेट गवर्नमेंट का 4-4, 5-5 स्टेट गवर्नमेंट का इलेक्शन है। राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, उसके बाद तेलंगाना और मिजोरम। इसके इलेक्शन का इफेक्ट क्या हो सकता है मार्केट के ऊपर, उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। क्या होता है कि देखिए, करंट जो गवर्नमेंट चल रही है ना, उससे अगर सेंट्रल और लोकल दोनों में अगर सेम गवर्नमेंट हो तो इसका मार्केट के ऊपर बहुत अच्छा इंपैक्ट आता है। क्या होता है कि दोनों साथ साथ बहुत अच्छे तरीके से करके, और जो एफआईआई होते हैं हमारे, उनको एक तरीके से स्ट्रॉन्ग मैसेज आता है कि हाँ, इंडियन गवर्नमेंट जो ना सही तरीके से काम कर सकती है और दोनों अच्छा तालमेल कर सकते हैं। तो इसी चीजों को आज देखिए, मैं आपको ज्यादा चार्ट पे ले जाके प्रीवियसली क्या हुआ है, आज के दिन में क्या हुआ, उन चीजों पे ज्यादा बात नहीं करूंगा। बस एक चीज बताऊंगा कि देखते हैं, थोड़ा सा चार्ट्स को भी हम लोग एनालाइज कर सकते हैं। बट पहले क्या देखते हैं हम लोग, स्मार्ट दिशा चैनल को तो मैंने आपको बता ही दिया। अब हम चले जाते हैं, सबसे पहले आपके सामने मैं लेके आता हूं, हमारा पहला स्टार्टअप होता है, वो स्टार्टअप होता है एनएससी के साथ। एनएससी में देखेंगे क्या कि आज मार्केट ने 134.75 का, मतलब सीधा सीधा 135 पॉइंट, और ये हाई कितना लगा कि ये 20,291, मतलब 300 के आसपास। 290 का लेवल मुझे दिख रहा था, बट एक करंटली क्या था कि वो सुबह में मुझे अर्लियर मॉर्निंग में 313 दिख रहा था, बट थोड़ा सा डेल्टा एडजस्ट होने की वजह से ये वापस से 290 पे आ गया। अब एडवांस देखेंगे तो 29 स्टॉक हुए, 21 जो है आपके डिक्लाइन है। अब आप नेक्स्ट 50 में आ जाएंगे तो 466 पॉइंट का अप मूव दिया है, मतलब 0.97। मिड कैप में देखेंगे तो 0.86। बैंक निफ्टी की देखेंगे तो 44,814, और साथ के साथ फिन निफ्टी की देखेंगे तो 20,211 के आसपास। और साथ के साथ अगर आप देखेंगे तो आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी। एक्सपायरी के दिन किस तरीके से काम किया वो भी हम सेंसेक्स को देखेंगे ना, तो सेंसेक्स ने आज बहुत अच्छा काम किया है और कई सारे मार्केट को बुल रन ही दिया है। आज मार्केट अर्लियर मॉर्निंग से ही बुलिश थी। निफ्टी तो आपको एक तरीके से 300 का लेवल, 290 का लेवल दिख रहा था, बैंक निफ्टी उसके ऊपर दिख रही थी, लेकिन फिर भी नहीं गई। क्यों नहीं गई? क्योंकि बैंक उसको निफ्टी ने सपोर्ट नहीं किया। देखिए क्या होता है कि अगर आप मार्केट में देखेंगे ना, अगर आपके घर में 3 भाई हैं, आपके 2 भाई हैं या 3 भाई हैं या 4 भाई हैं, आप अगर इक्वली सारे के सारे मिलके एक साथ काम करते हैं ना, जैसे हमारी मुट्ठी होती है, अगर हम मुट्ठी को बंद करके किसी दीवार पे मारेंगे तो चोट कम लगेगी, लेकिन दीवार को भी असर होगा। उसी तरीके से आप उंगली से करेंगे तो उसको कोई इफेक्ट नहीं होना है। तो एक जो है हमारे अंदर एकता बहुत जरूरी है, एकता से ही ये मार्केट चलती है। और उसी तरीके से अगर निफ्टी बुलिश है, बैंक निफ्टी बुलिश है, या आपका फिन निफ्टी बुलिश है, सेंसेक्स बुलिश है, तभी जाके सारे के सारे एक साथ उसको एक रेस में आगे ले जाने की कोशिश करते हैं। बट क्या है कि कुछ कंडीशनली एक मार्केट जो है ना, निफ्टी ने एक टॉप बना लिया कि भाई मुझे इस 290 या 313 के ऊपर नहीं जाना तो उसको नहीं जाना। क्यों? क्योंकि उसको एक तरीके से थोड़ा सा आप पुशअप कर सकते हैं। एक भाई जो ना आपको, दूसरा भाई जो ना थोड़ी देर के लिए आपको पुशअप कर सकता है, लेकिन ज्यादा देर तक आप उसको पुशअप नहीं करेंगे और उसको अगेंस्ट में भी ज्यादा नहीं ले जा पाएंगे। तो ये भी एक मार्केट का रूल है, ये चलता रहता है, इसको सीखने की जरूरत होती है। अब हम चार्ट पे आ जाते हैं, चार्ट पे किस तरीके से काम किया। तो देखिए, मैं आपको प्राइस सेक्शन में बोलूंगा कि 20,266 पे जो है आज
कम बंद हुई है निफ्टी। अगर देखेंगे तो कल की डेट में जो मैंने चार्ट पे एक लेवल बताया था 20,164 का, मार्केट ने उसको गैप अप दिया। गैप अप के बाद अगर आपको इस लेवल पे देखिए 10-20 पॉइंट के लिए ना कोई ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है। 20,182 मिला तो आपको ओपनिंग हुई तो आपको यहां से एक ट्रेड बनता था कॉल का। क्यों? क्योंकि एक तरीके से ज्ञान के लेवल के जो रूट स्क्वायर रूट होते हैं, उन स्क्वायर रूट्स के हिसाब से ये एक बहुत बड़ा एक सपोर्ट था। सपोर्ट मार्केट उस दिन इसी वजह से वापस आई कल की डेट में, और आज जो है ना उसने उस लेवल के ऊपर बंदी किया और बंद करते के साथ ही एक नीचे से हल्का सा पुशअप लिया, पुशअप लेके सीधा मार्केट ऊपर ही गई। क्या हुआ? देखिए थोड़ा सा टाइम आप देखेंगे तो स्पेंड किया है उसने मार्केट ने, और सिंपली देखिएगा तो आज कितने बजे, अब ये देखिए 11:25 पे ही मार्केट आज टॉप पे पहुंच गई थी। अब टॉप क्या था तो आप देखेंगे तो 20,291 का था। टॉप आगे गया है, बट ये जो है आपका 80 का लेवल है। इन चीजों को आप देख सकते हैं चार्ट पे कैसे हो रहा है। प्राइस क्या हुआ ये देखिए, आपको गया यहां पे कॉन्सोलिडेट किया, फिर ऊपर गया, फिर एक कॉन्सोलिडेट किया, फिर उसके बाद ऊपर धीरे धीरे, मतलब एक तरीके से कहा जाए ना कि एक कैंडल्स के अंदर आपको 2 कैंडल के अंदर 50-60 पॉइंट्स की मूव तो वो नहीं मिला है। जैसे एक बायर के लिए क्या होता है, बायर के लिए 10 मिनट ही बहुत होते हैं, 5 मिनट ही बहुत होते हैं। अगर आप 10 पॉइंट 20 पॉइंट का टारगेट लेके चल रहे हैं 50 पॉइंट का, तो वो सबसे अच्छी चीज होती है। तो ये चीजें आपको सीखने की जरूरत है। अब आ जाते हैं हम लोग बैंक निफ्टी के ऊपर। देखिए बैंक निफ्टी ने ही शुरू अर्लियर मॉर्निंग में इसको इस तरीके से उठाया। ये देखिए एक लेवल जो था मैंने मार्क करके रखा हुआ था, ये लेवल गया। अब यहां से नीचे आया, नीचे से ऊपर जाके सीधा इस बैंक निफ्टी ने भी ऊपर ही क्लोजिंग दिया है। अब आप आगे का जो है 650 के आसपास अर्लियर मॉर्निंग में मैं ट्रेड लेने का कोशिश कर रहा था, बट ये ट्रेड मुझसे मिस हो गया। तो मैं आज बैंक निफ्टी या निफ्टी में नहीं कोई ट्रेड नहीं गया था। आज मैंने सिर्फ सेंसेक्स में ट्रेड किए थे, और एक दो नहीं 3 ट्रेड किए, और तीनों के तीनों मेरे ट्रेड्स जो है वो प्रॉफिटेबल गए हैं। अब आप मुझसे एक चीज और पूछेंगे कि आप किस तरीके से प्रॉफिट लेते हैं, तो देखिए मैं आपके सामने कुछ जो है ना मेरा अपना खुद का जो है एनालाइज करके मैंने ऑप्शन चेन बनाया हुआ, वो ऑप्शन चेन मैं आपको से दिखाना चाहता हूं। देखिए आपको इसके स्क्रीन पे एक एक्सेल शीट दिख रही है, ये एक्सेल शीट ही मेरा ऑप्शन चेन है। आप देखेंगे तो अर्लियर मॉर्निंग में सबसे पहले क्या देखता हूं मैं, यहां पे यही देखता हूं कि मार्केट जो है वीकली रेंज में क्या हो रही है, इंट्राडे में क्या आ रही है। ये 1.08 और 1.04 जो है ना, ये आपकी थीटा की कैलकुलेशन है। थीटा के थ्रू मार्केट क्या हो सकती है, इसमें अगर 1.08 जो भी है ये 90 पैसे से ऊपर जाता है तो हम इसको मार्केट को बुलिश लेके कंसीडर कर सकते हैं। वहां से एक आप जो भी होगा बॉटम मिलेगा, आप बॉटम से एक कॉल खरीदने की कोशिश करेंगे। अगर 0.90 से 70 के बीच में आ जाता है तो उस समय मार्केट को, मैंने जो हिस्टोरिकल डाटा देखा हुआ, पीछे के डाटा रिकॉर्ड किए हुए, उनके हिसाब से यही दिखता है कि मार्केट ये बेयरिश सिचुएशन में आएगी, साइडवेज रहेगी, और 70 के नीचे टोटली जो है ना बेयरिश हो जाता है। साथ के साथ जो है ना मार्केट में राइटर्स के मूव्स को आइडेंटिफाई करना जरूरी है। इन द मनी के जितने भी राइटर्स होंगे वो आप जानते होंगे, वो सारे के सारे मतलब यही कि भाग रहे हैं तो मतलब मार्केट बुलिश होने वाली है, ये चीज सबसे पहले दिखता है। अब यहां पे दूसरी चीज देखेंगे तो सेंसेक्स का पॉइंट दिखता है, आपको रेंज दिख रहा है। रेंज का कैलकुलेशन जो है अलग होता है, वो कैलकुलेशन को मैंने अभी थोड़ी देर के लिए यहां पे हाइड कर रखा है। साथ के साथ मेरे एक और चीज है, कॉल लेने के लिए या पुट लेना है मुझे, एक दोनों जगह यहां पे कॉल लिख दिया गया, बट टर्म्स में है, एक जगह पुट है दूसरी जगह कॉल है। यहां पे मैं 3 टर्म्स है, 3 मेरे वैल्यू हैं। अगर उन चीजों को, रेंज को मुझे मार्केट में मिलता है तभी जाके मैं अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करता हूं, और ट्रेड एग्जीक्यूट करने के बाद इसी वजह से मेरा जो प्रॉफिटेबल है ना वो प्रॉफिट दिखता है। और मैं किसी को ये नहीं कहता कि मैं रियल ट्रेड करता हूं, मोस्ट ऑफ देम देखिए मैं एक तरीके से रिसर्चर हूं, रिसर्च करता रहता हूं और खुद के लिए भी ट्रेड करता हूं, दूसरों के लिए भी ट्रेड करवाता हूं। लेकिन मैंने एक बार गलती से क्या हुआ था कि अपने किसी फ्रेंड्स को अपना प्रॉफिट भेज दिया। प्रॉफिट भेजने की वजह से क्या हुआ, उन्होंने बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गए। उस प्रॉफिट की वजह से आप देख पा रहे होंगे मेरे चैनल पे कभी किसी के प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट नहीं आते। क्यों? उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि मैं नहीं चाहता कि उसकी वजह से आप लोग इन्फ्लुएंस हो और गलत ट्रेड लेने के लिए अब मजबूर हो जाए। गलत ट्रेड मतलब क्या, आपके कैपिटल को नुकसान। तो कैपिटल का नुकसान तो यार हम लोग आपस में एक दूसरे के रूप में, फैमिली के रूप में है। आज आपने मुझे इतना सपोर्ट करके 129 सब्सक्राइबर पहुंचा दिए।
अगर ये 1000 हो जाते और मजा आएगा। लेकिन क्या है, 129 भी मेरे फैमिली मेंबर है और फैमिली मेंबर का नुकसान अपना नुकसान है, खुद का नुकसान है। तो सबसे पहले आपको ये चीज सीखने की जरूरत है। अब मार्केट जो है हम देखना चाहते हैं कि आगे मार्केट किस तरीके से काम कर सकती है। तो सबसे पहले हम निफ्टी में आ जाएंगे। निफ्टी के चार्ट को जैसे ही हमने खोला, अब हम इसको एक काम करते हैं, वीकली रेंज पे डालते हैं। वीकली में देख पा रहे होंगे बहुत सारे यहाँ पे ड्रॉ लगे हुए हैं, ये सारे के सारे लेवल्स हैं। अब एक मार्केट आज की डेट में जो है ना एटीएच बना चुकी है। एटीएच क्या हो गया, ऑल टाइम हाई। अब मैंने वीकली रेंज देखा हुआ, तो वीकली में देख पा रहे होंगे 19,000 के लेवल से एक जो है निफ्टी ने ऊपर ऊपर का ही मूव दिया, कोई करेक्शन नहीं ले रही है। अब ये करेक्शन कब आएगा ये मार्केट ही जानती है। या तो मे भी हो सकता है कि उस दिन अगर स्टेट गवर्नमेंट का इलेक्शन जो भी है अगर नेगेटिव आया तो मार्केट एक डाउनफॉल दे सकती है। अदरवाइज ये मार्केट 20,450 तो एटलीस्ट जानी चाहिए मेरे हिसाब से। अब जाएगी कि नहीं जाएगी ये मार्केट जानती है। प्लीज इसके लिए आप एक चीज है कि आप कोई भी ट्रेड्स मत कीजिए, आप पेपर ट्रेड कीजिए, वो सबसे अच्छी बात है। पेपर ट्रेड के लिए क्या कर सकते हैं, तो पेपर ट्रेड के लिए आप फ्रंट पेज ऐप को डाउनलोड कीजिए और वहां पे आप पेपर ट्रेड कीजिए। नॉट ओनली मतलब आप निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, आप किसी स्टॉक्स में भी ट्रेड करना चाहते हैं, प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस से ही आपकी जो है एक्यूरेसी बढ़ेगी। लोग कहते हैं, कई लोगों का मेरे पास ऐसे मैसेजेज आए कि सर हम जो पेपर ट्रेड करते हैं उससे हमारा इमोशन नहीं बनता। अरे सर आपको इमोशंस नहीं बनाने, इमोशंस देखिए इमोशनली नहीं होना। आपको सिंपल चीज क्या है, आप ट्रेड लेते हो तो इमोशनली नहीं आना है। आपको ट्रेड में अपनी एक्यूरेसी चेक करनी है। आपने जो ट्रेड लेना था उस ट्रेड में आपको यह देखना है कि मैं कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस लूं, कितने पॉइंट का मैं टारगेट लूं और कितने पॉइंट का चल रहा है। इस चीज को अब अगर आप वॉच करेंगे, अब एक एग्जांपल है, अगर मार्केट को मिड में आप एंट्री करते हैं, मिड में एंट्री का मतलब क्या होगा, आपका स्टॉप लॉस बड़ा होगा। तो अगर आप उस समय 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस देके चलते तो वो आपको रेंज को आइडेंटिफाई करना जरूरी है, अपनी एक्यूरेसी को चेक करना जरूरी है कि मैंने जो एंट्री लिया वो सही लेवल पे एंट्री लिया या गलत जगह पे एंट्री लिया। एंट्री कैसे मिलती है, तो वो सारी की सारी कैलकुलेशन हम धीरे धीरे अब मैं सीखूंगा। और साथ के साथ मैं एक चीज और भी बोलूंगा कि मेरे चैनल पे एक बेसिक का वीडियो डाला हुआ था जिसमें एक मेरे स्टूडेंट ने कंप्लेन किया कि सर आपकी वॉइस बहुत कम आई है। अब उस चीज को मैं दोबारा जो है ना, मैं कल परसों में एक बार आपको रिकॉर्ड करके उससे कुछ और भी आगे की चीजें मैं आपको डिटेल्स में शेयर करने वाला हूं। सो प्लीज अगर ऐसे ही कई सारी चीजों को आप पाना चाहते हैं मेरे थ्रू, तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। और बहुत ही ज्यादा आपको मैं ये नहीं है निराश नहीं करूंगा, अच्छे से अच्छे वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा। साथ के साथ आप चाहते हो तो बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स के अंदर ट्रेड कैसे किया जाता है, आप लॉन्ग टर्म के लिए किस तरीके से जान सकते हैं। जैसे कि मेरे पास अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी होल्डिंग्स भी करता रहता हूं मैं आगे पीछे, बट ये मेरी पर्सनल खुद की होती है। मैं आपके साथ देखिए क्या है कि ट्रेड्स को मैं शेयर नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि मैं एक सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। हाँ, एक चीज है कि मैं यहां पे सेबी रजिस्टर्ड हूं नहीं, लेकिन एक क्या है कि मैं 2011 से मार्केट में हूं। मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा था, इन्वेस्टमेंट के थ्रू मुझे थोड़ा सा मतलब ज्यादा नहीं कहूंगा, छोटा मोटा जो भी एक्सपीरियंस आया वो आया हुआ है। और साथ के साथ आपको भी उस एक्सपीरियंस को शेयर कर रहा हूं इन वीडियोस के थ्रू। सो ऐसे ही अगर वीडियो आपके भी अगर आप पाना चाहते हैं, वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जो लगता है आपको, तो प्लीज लाइक कीजिए। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। और साथ के साथ मैं एक और रिक्वेस्ट करूंगा, अपने दोस्तों रिलेटिव्स जितने लोगों के बीच में शेयर कर सकते हैं ना, उतनी ज़्यादा इस फैमिली को बढ़ाइए। मैं आपसे कोई पैसे नहीं मांग रहा हूं, ना आपको पैसे दे रहा हूं, ना देना चाहता हूं ना लेना चाहता हूं। हाँ, एक ही चीज़ है क्या कि मुझे एक चीज़ देखना है कि एटलीस्ट यार आप स्टूडेंट हो या आप मेरी बहन हो या आप मेरी माँ हो या कोई भी हो, बट एटलीस्ट आप एक कोशिश कीजिए कि मार्केट से एटलीस्ट आप सो है सेल्फ इंडिपेंडेंट बनिए। मतलब 500 पॉइंट 1000 पॉइंट की आप मत सोचिए, आप ये सोचिए कि मार्केट से मुझे डेली 10 पॉइंट कैसे निकालना है। अगर आप 10 पॉइंट निकालते हैं ना, तो 10 पॉइंट का मतलब वैल्यू आप नहीं जानते। अगर आप एक लॉट में ट्रेड करते हैं, 10 पॉइंट का मतलब हो गया आपकी जेब में 500 की पत्ती। आप किसी से ना अपने फादर से भी या मदर से या किसी से भी 500 रुपये मांग के देखिएगा, आपको देने में कितनी हिचक लगाते हैं। क्यों, क्योंकि वो मेहनत से आता है। तो ये 500 रुपये की छोटी छोटी रकम ना, अगर आप एक लॉट में ट्रेड करते हैं तो 500, 2 लॉट में करेंगे 1000, वहीं पे 10 लॉट में करेंगे तो 5000, 20 लॉट में करेंगे तो कितना हो गया 10,000।
तो ये जो ना आपको एक साथ नहीं आना है, छोटे छोटे तरीके से स्टेप बाय स्टेप आप अपने आप को ग्रो कीजिए। और ग्रो करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब, ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहते हैं तो प्लीज करते हैं। और साथ के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूंगा कि अब हम लोग मिलेंगे फ्राइडे को, मंडे को क्या है, मंडे को आप उससे पहले संडे को देखिए रिजल्ट आता है। रिजल्ट के बाद हम देखते हैं कि मार्केट की चाल क्या होती है। और साथ के साथ ये ऑप्शन चेंज जो है ना, मैं हर समय मेरा ओपन रहता है, मैं अपने ट्रेड्स को लेने से पहले, और किसी को भी सिखाता भी हूं तो वो सिखाने से पहले मैं देता हूं। साथ के साथ अगर आप ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और आगे मिलते हैं दोस्तों। ऐसे ही मंडे को हम लोग मिलेंगे।